हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आगे हम अपना जो पाठ्यक्रम है वो बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे कहते हैं हम विनिमय विपत्र। हिंदी में इसे बिल भी कहते हैं और विनिमय विपत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो ये जो वीडियो है हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी के लिए बताया है, और जिसमें जो थ्योरी शुरू की है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और इसको लिखने में कौन कौन सी सावधानियां होती हैं, विनिमय विपत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे संबंधित ये वीडियो है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बिल जिसे कहते हैं, तो इसको सही से आप देखिएगा। और इसके जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सीरियल वाइज आपको नेक्स्ट क्रम से मिलते हुए चले जाएंगे। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले पूरा देखिए, इसके बाद में सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगता है, पूरा समझ में आता है, तो जो रेड कलर में लिख के आ रहा है सब्सक्राइब, उसको ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब मिलती रहेंगी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और जैसा कि लिखा है विनिमय विपत्र और इंग्लिश में बिल ऑफ एक्सचेंज। पहली चीज़ तो ये होती क्या है बिल, क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि बिल और एक्सचेंज ये दोनों हैं क्या। बिल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा प्रपत्र, डॉक्यूमेंट्स, कागज़ जिस पे लिखने वाले के साइन होते हैं, पूरा उस पर वर्णन लिखा हुआ होता है, जिस संबंध में बिल लिखा जा रहा है, और जो व्यक्ति बिल लिखता है उसके साइन होने के बाद जिस पर लिखा जाता है, यानी जिसको पेमेंट करना होता है, उसके भी इस पर स्वीकृति के लिए, एक्सेप्टेंसी के लिए सिग्नेचर होते हैं। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। और ये जो बिल है वो बैंक से डिस्काउंटेड किया जा सकता है, यानी बैंक से इसका पेमेंट लिया जा सकता है। इनमें टाइम पीरियड निश्चित होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है। और ये वीडियो मैंने जो हिंदी मीडियम से उनके लिए बनाई है, और इंग्लिश मीडियम से जो छात्र हैं उनके लिए दूसरी इंग्लिश में वीडियो मिलेगी। बट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल इंग्लिश में ही सॉल्व करने होते हैं। जो यूपी बोर्ड के हैं वो भी सीख जाते हैं, इंग्लिश वाले तो सीख ही लेते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स आपको इंग्लिश के थ्रू ही मिलते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, मैंने अर्थ समझाने का प्रयास किया है कि विनिमय विपत्र क्या है। विनिमय विपत्र एक ऐसा बिना शर्त का लिखित आज्ञा पत्र होता है। देखिए, जो विनिमय विपत्र होता है वो क्या होता है, एक बिना शर्त का, यानी जिसमें कोई शर्त नहीं होती, नहीं हम पैसा देंगे, नहीं देंगे, कम देंगे, ज़्यादा देंगे, कुछ नहीं होता है, यानी कोई एक्स्ट्रा शर्त लगी हुई नहीं होती है। ऐसा ये क्या है, लिखित आज्ञा पत्र होता है। इसमें आज्ञा दी हुई होती है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कि इसका पेमेंट मुझे या धारक को या वाहक को कर दिया जाए। अब देखिए, जिस पर लेखक यानी विक्रेता के हस्ताक्षर होते हैं तथा बिल लिखने वाला व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित धनराशि के भुगतान का स्वयं अथवा वाहक को या बिल के धारक को भुगतान का आदेश देता है, इसी को विनिमय विपत्र कहते हैं। यहाँ पर जो अर्थ लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल अर्थ लिखा हुआ है, और एक बार पढ़ेंगे आप याद हो जाएगा। इसमें ये होता है कि जैसे हमने आपको उधार माल बेचा, आपने खरीदा। अब आपने जब खरीदा तो आप तुरंत हमें पैसे नहीं देंगे, तो हमारे पैसे आप पर उधार हो गए। अब कल को आप ये ना कहने लगो कि नहीं हमने तो माल नहीं खरीदा, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम पूरा एक कागज़ पर नोट कर लेंगे, अपने साइन करेंगे, साथ में आपके सिग्नेचर करा के अपने पास रख लेंगे। आपसे पूछ लेंगे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कितने समय के बाद आप पेमेंट कर देंगे। उतना पेमेंट की जो डेट है वो डाल करके रख लेंगे, और जैसे ही पेमेंट का समय आ जाएगा वो कागज़ आपको दे देंगे और हम अपना पेमेंट ले लेंगे। बस इसी कागज़ के लिए, इसी प्रपत्र के लिए, इसी डॉक्यूमेंट्स के लिए हम क्या कहते हैं, विनिमय विपत्र कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, यानी हमने आपको सामान दे दिया, माल दे दिया, और आपने उसके बदले में हमें लिखित कागज़ दे दिया। इस तरह से समझिए तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ओके, अर्थ आपने क्लियर कर लिया। अब देखते हैं कि विनिमय पत्र होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, मात्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्यापारिक विनिमय पत्र। इनमें क्या होता है, क्रय विक्रय होता है, यानी माल खरीदा और बेचा जाता है। क्रय भी करते हैं और विक्रय करते हैं। क्रय कौन करता है, जिस व्यक्ति पर बिल लिखना है वो क्रेता होता है, और जो लिखता है वो कौन होता है, विक्रेता होता है। यानी हमने अगर आपको माल बेचा है तो बिल हम लिखेंगे और आप दस्तखत करके वो बिल हमें दे देंगे।
ठीक है। और हमारा कोई भी कर्मचारी आपके पास जाता है वो बिल लेकर के, तो बिल रख लेंगे और उसे पेमेंट दे देंगे। तो ऐसे बिल जो क्रय विक्रय के बदले लिखे जाते हैं उन्हें हम कौन से कहते हैं? व्यापारिक विनिमय विपत्र कहते हैं या व्यापारिक बिल कहते हैं इन्हें। दूसरे होते हैं हमारे अनुग्रह विनिमय पत्र। क्या होता है दोस्तों? ये एकोमोडेशन बिल होते हैं। और एकोमोडेशन जो बिल होते हैं तो इनका एक उद्देश्य होता है कि आप हम पर बिल लिख लीजिए और हम आप पर लिख लेते हैं, या आप नहीं लिखिए तो हम पर लिख करके स्वीकृति दे दीजिए और उस बिल का पेमेंट बैंक से लिया जा सकता है। ओके, ऐसा तब होता है जब व्यापारियों को पैसे की ज़रूरत होती है, उनके पास में पैसा नहीं होता है, तो वो एक दूसरे पर बिल लिख लेते हैं और उसका जो पेमेंट है वो बैंक से ले करके अपना एक छोटे से समय के लिए काम चला लेते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए। तो ऐसे बिल जो सहायतार्थ लिखे जाते हैं उन्हें अनुग्रह कहते हैं, और जो क्रय विक्रय संबंधित होते हैं उन्हें व्यापारिक बिल कहते हैं। तो दोस्तों अर्थ क्लियर हो गया, विनिमय पत्र के प्रकार क्लियर हो गए, 2 ही हैं। नेक्स्ट है विनिमय पत्र की विशेषताएं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कौन कौन सी हैं, विनिमय पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। कभी कभी ये विशेषताएं लिख करके आता है, कभी कभी लक्षण भी लिख करके आ जाता है कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं। ओके, पहला है लिखित आज्ञा पत्र। क्या होता है कि जब बिल लिखा जाता है तो उसमें एक लिखित आज्ञा होती है कि आप मुझे या धारक को या वाहक को, धारक वह होता है जो बिल को लास्ट तक अपने पास रखता है, वाहक वह होता है जो हमारे बिल को लेकर के आपके पास तक आता है, यानी किसी में से वो बिल आपके पास पहुंचेगा और आप उसका क्या कर देंगे? पेमेंट। तो ये लिखित में क्या होती है? एक आज्ञा होती है। शर्त रहित आज्ञा होती है, यानी इसमें किसी प्रकार की शर्त छुपी हुई नहीं होती है कि पेमेंट के संबंध में जितना लिखा है उतना ही आपको उसी डेट को करना है। लेखक का होना, अब देखिए लेखक या तो लेनदार होगा या कौन होगा? विक्रेता होगा। जिस व्यक्ति को आपसे पैसे लेने हैं वही तो लिखेगा। अगला है हस्ताक्षर लेखक के होना, यानी जो बिल होता है उस पर लेखक के हस्ताक्षर जरूर होते हैं। ठीक है। निश्चित धनराशि, उस पर अमाउंट भी पड़ी होती है, अवधि भी पड़ी होती है, समय, देय तिथि पर भुगतान, और जो भी ड्यू डेट निकाली जाती है उसमें क्या होता है? 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ करके, इन्हीं को हम रियायती दिन कहते हैं। ठीक है, 3 दिन जोड़ करके जो डेट बनती है जा करके, उसी को हम कौन सी डेट कहते हैं? देय तिथि कहते हैं। मान लीजिए 2 महीने का बिल लिखा, 1 जनवरी को लिखा, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, और 1 मार्च में 3 दिन और जोड़ेंगे, यानी 4 मार्च हमारी क्या आ जाएगी? देय तिथि। ये 3 दिन छूट के दिन होते हैं, रियायत के दिन होते हैं। बैंक से भुनाना, बिल को बैंक से भुनाया जा सकता है। ओके। पक्षकारों की संख्या, मैक्सिमम विनिमय पत्र में पक्षकार की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। भाई एक तो मैंने आपको उधार माल बेचा तो मैं बिल लिखूंगा, एक तो हो गया लेखक। दूसरा आपको पेमेंट करना है तो आप कौन हो गए? स्वीकर्ता। तीसरा कौन हो सकता है? अगर उस बिल को हम बैंक से भुना लें तो तीसरा पक्षकार बैंक हो गया। अगर वो बिल हम अपने किसी मित्र को दे दें तो तीसरा पक्षकार वो हो गया, या उस बिल को हम किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान में दे दें तो वो आपसे पेमेंट लेगा, लेकिन आपको तो पेमेंट एक ही बार करना है। तो मैक्सिमम इसके कितने पक्षकार हो सकते हैं? 3 पक्षकार। स्वतंत्र सहमति, आपके द्वारा जो बिल स्वीकार किया जाएगा तो उसमें जो स्वीकृति होगी वो कैसी होगी? स्वतंत्र होगी, कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है, जितने का माल खरीदा है रेट तय हो जाते हैं, तय होने के बाद में ये स्पष्ट होता है कि आपको कितना पेमेंट करना है और हमें कितना पेमेंट लेना है। ओके। रसीदी टिकट, इस पे दोस्तों रसीदी टिकट भी लगा हुआ होता है, और ये हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो। भारतीय विनिमय साध्य विलेख 1881 लागू होता है, यानी इस पे एक कानून बना हुआ है जो 1881 के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है भारतीय विनिमय साध्य विलेख 1881, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। ओके। इस तरह से ये इसकी विशेषताएं हो गई। एक बार सही से देख लीजिए, किताब में तो मुश्किल से 6-7 आपको मिलेंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर 12 लिखवा दिए हैं जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आप भूलेंगे भी तो आपको बहुत कुछ याद रह जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर पूरी थ्योरी, पूरा आपका जो कोर्स है बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में मिलेगा आपके लिए, और कहीं पर भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इम्पोर्टेंट हो और छूट जाए। तो इसके लिए आप जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिख करके आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएं, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके। विनिमय साध्य विलेख लिखने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
इम्पॉर्टेंट है। देखो भैया, विनिमय विपत्र लिखते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसकी? दिनांक की, यानी डेट की। डेट सही से देख लो कि जिस डेट को लिख रहे हैं डेट सही पड़ी हुई है। दूसरी चीज़ होती है अमाउंट, धनराशि, पता चले नेक्स्ट टाइम में क्या हो कि उसके प्रति झगड़ा हो तो पहले से ही देख लिया जाता है कि इसमें हम जो बिल लिख रहे हैं उसकी डेट के साथ में जो धनराशि है वो अंकों और शब्दों में समान है। पता चले अंकों में कुछ हो, शब्दों में कुछ हो। अवधि, इसमें क्या होता है? समय का विशेष ध्यान रखा जाता है कि समय कितने महीने का है और उसमें कितने 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इन्हें अनुग्रह दिवस भी कहते हैं और बहुत एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लेखक के हस्ताक्षर होते हैं इसमें, और हमें ये सावधानी रखनी कि हस्ताक्षर हो गए या नहीं हुए। पक्षों के नाम, यानी दोनों पक्षकार कौन कौन से हैं। स्थान तथा पता और स्वीकृति, टिकट लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है। और किसी भी लेखक के द्वारा बिल पर कटिंग अगर है तो उस पर उसके हस्ताक्षर वहीं पर होने चाहिए, तभी बिल मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो एक वीडियो थी एक सामान्य परिचय कराने की विनिमय विपत्र से, उम्मीद है समझ में आई होगी और इसको सही से देख लीजिएगा। और अगर ये समझ में आया हो तो इसके ठीक आगे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। आप पूरे चैप्टर की वीडियोज़ पार्ट वाइज बनी हुई हैं, पार्ट नंबर से देखते हुए आप चले जाइए, आपको कहीं और से भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जिस भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, उसका पूरा कोर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा दोस्तों। तो पुनः आपसे एक बात ये शेयर करनी है कि विनिमय विपत्र क्या है? जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर लेन देन के लिए कागज़ पर सभी शर्तों के साथ में बिल लिखता है और दोनों लोग उस पर हस्ताक्षर करते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम में या कमिंग टाइम में ये ना कहें कि नहीं ये हमने नहीं स्वीकार किया था, इसलिए दोनों लोगों के साइन होते हैं। ऐसे पत्र को हम विनिमय पत्र कहते हैं और अंग्रेजी में से बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, और इस वीडियो के लिए अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।